दोस्तों, अगर आपने 2021 के बाद बीएमएस में एडमिशन लिया है या बीएमएस में लिया है या स्वरिक्पा में लिया है, तो आप सबके बाद जो है नया एनसीआईएसएम एक्ट लागू हुआ था, जिसमें कि एक और एक्स्ट्रा कोर्सेज इसमें आपको पढ़ाया जाने लगा, जिसको कि इलेक्टिव कोर्स नाम दिया गया था। तो इलेक्टिव कोर्स 2021 के बाद से मैंडेटरी है। इसके बाद जितने भी एडमिशन हुए सबको पास करना अनिवार्य है। लेकिन उसमें बहुत से छात्र को अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इलेक्टिव कोर्स हम कैसे करेंगे और कितने हम मिनिमम कोर्सेज ले सकते हैं, हर प्रोफेशनल में लेना ज़रूरी है या हर प्रोफेशनल में पास होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, और इसकी फ़ीस कितनी है और इसका जो है रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा इस इलेक्टिव कोर्स का। तो बहुत से ऐसे सवाल सभी छात्रों के मन में हैं और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस है फीस के बारे में, और कब करना है, कितने करना है और पास होना अनिवार्य है या नहीं है। तो आज के वीडियो में जितनी भी आपकी समस्या है, जितनी भी आपकी शंकाएं हैं, पूरी की पूरी जो है सॉल्व हो जाएंगी। हम एक एक सवाल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे इलेक्टिव कोर्स के बारे में। और इसी कोर्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, इसी महीने जारी हुआ है अक्टूबर में ही एनसीआईएसएम के द्वारा, जो कि स्पेशली जो है 2022 और 23 बैच के छात्रों के लिए है। और इसमें जो लिखा गया है, इन्होंने बताया है कि जो लेटर है ये सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, डीन हैं, इन सबको जो है ये लेटर गया हुआ है। और स्पेशली ये जो है नोटिफिकेशन इसी के लिए है, फर्स्ट प्रोफेशनल बच्चों के लिए जो 2022 और 23 में जिनका एडमिशन हुआ है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहला जो है इसमें डेट की बात की गई है, शेड्यूल जो है इस बैच के छात्रों का शेड्यूल क्या होगा उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। तो जो रजिस्ट्रेशन है इस बैच का, यानी कि 22 और 23 बैच का रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर से और लास्ट होगा 20 अक्टूबर तक। तो टोटल 12 दिन का आपको समय मिलेगा इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और इसमें जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कमेंसमेंट एंड क्लोजर ऑफ इलेक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि जो समय मिलेगा आपको इसको पढ़ने और पास होने के लिए, ये 21 अक्टूबर से लेकर 24 मार्च तक टोटल जो है 150 दिन, यानी कि लगभग 5 महीने का आपको समय मिलेगा इसको पास होने के लिए। तो सबसे पहला है कि शेड्यूल आपके लिए है 2022-23 बैच के लिए है। इसके बाद जो है और भी चीज़ें हैं जो इसमें समस्या होगी। अगर आपको, बहुत से छात्रों को समस्या आती है, उनका लॉगिन नहीं हो पाता, कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करने के बाद पेमेंट तो कट जाता है लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पाते, और जब कोर्स में पढ़ते हैं तो उनका जो प्रोग्रेस होता है वो नहीं होता है। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए इन्होंने एक अलग से ईमेल भी दिया हुआ है coe@ncisindia.org पे, जो कि कॉलेज के माध्यम से ही वहाँ मिल जाएगा। लेकिन आपको जो भी प्रॉब्लम है वो कॉलेज के अथॉरिटी को आप बताएंगे तो वो मेल करेंगे। तो इसके बाद और भी जो है इसी लिस्ट में इन्होंने और भी एक इनक्लोजर भेजा है इस सूचना के इस नोटिस के साथ ही, जिसमें कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक बुकलेट भी, लगभग 3-4 पेज की बुकलेट है, जो कि इसके साथ ही अटैच्ड है, जिसमें कि सारी समस्याओं का जो है उसमें जवाब भी लिखा गया है। तो ये है वो लिस्ट जिसमें कि जितने आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं पूरी लिस्ट इसमें बनाई गई है और उनके जवाब भी दिया गया है। तो जो सबसे पहला जो सवाल है, व्हाट आर इलेक्टिव कोर्सेज, तो इसमें है कि जो बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएसएमएस है और बीएसआरएमएस है, ये जो 4 कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं सबके लिए करना मैंडेटरी है, जितने भी एनरोल्ड है। और एक कम्प्लीटली जो है ऑनलाइन प्रोग्राम है, यानी कि इसको आपको कहीं जाना नहीं है, आप जहाँ हैं अपने सिस्टम, डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप पे बैठ के आप इसको पूरा कर सकते हैं। और यह इलेक्टिव कोर्स जो है, ये जो बीएमएस का सिलेबस है उसके अलावा, यानी कि उससे एक्स्ट्रा है। दूसरा है कि मैंडेटरी है या नहीं है, तो इसको लेकर यहाँ पे स्पष्ट गाइडलाइन है कि आर इलेक्टिव्स मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स। तो ये जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं बिल्कुल मैंडेटरी है और इसको आपको करना ही है। मिनिमम ऑफ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, यानी कि हर प्रोफेशनल में मिनिमम 3 आपको पास होने हैं, और तीनों साल मिलाकर, यानी कि तीनों प्रोफेशनल मिलाकर टोटल 9 इलेक्टिव में आपको पास होना जरूरी है। लेकिन इसमें इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया, हालांकि पहले इसमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस बार इसमें क्लियर किया गया है कि आप तीनों इलेक्टिव्स आप हर साल में पास कर सकते हैं, या अगर आप पहले और दूसरे साल में नहीं पास कर पाए तो आपको जितने भी 9 इलेक्टिव्स हैं आपको लास्ट प्रोफेशनल में पास करने ही होंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या है, करने को तो आप हर प्रोफेशनल में 3 कर सकते हैं, तो टोटल आपके 9 हो जाएंगे। लेकिन आप नहीं कर पाते या इंटरेस्ट नहीं है, जो भी आपकी समस्याएं हो, अगर आप नहीं कर पाते
तो थर्ड प्रोफेशनल में आपको 9 पास करना जरूरी है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर आप हर प्रोफेशनल में आप पास करते हैं तो मार्क्स आपके जुड़ेंगे आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के समय। लेकिन अगर आप केवल फाइनल में करते हैं तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो हैं कोर्सेज इसके जो भी मार्क्स मिलेंगे आपको इलेक्टिव्स में, वो आपके मार्क्स में नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये आपका नुकसान है अगर आप हर प्रोफेशनल में नहीं करते हैं। अप्लाई करने का है, हाउ कैन आई एनरोल, तो ये तो सबको पता है कि हर प्रोफेशनल में आपको करना ही है। जो इसका डिटेल है स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्टिव्स, यानी कि आपको कितने मॉड्यूल्स हैं, कैसे पास करना है। तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट है, टीचिंग, गाइडेड लर्निंग और असेसमेंट का। 5 मॉड्यूल इसमें है टीचिंग में, 3 गाइडेड लर्निंग में और 1 है असेसमेंट में। टोटल जो है आवर्स इलेक्टिव के 25 हो गए, 15 हो गए और 5 हो गए। और इसमें 1 क्रेडिट मिलेगा आपको मिनिमम, जो है 5 घंटे का अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसको लिए आपको 1 क्रेडिट स्कोर मिलेगा। और यहाँ पे ग्रेड है, इस ग्रेड में आपको अगर जितने परसेंटेज पाते हैं उसके हिसाब से ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का आपको जो है ग्रेड मिलेगा। टोटल टाइम जो है 9 आपके वो है इलेक्टिव्स हैं, तो और 1 है 5 घंटे का, तो टोटल 45 घंटे का आपको जो है इलेक्टिव कोर्स पूरा करना है, टोटल 45 घंटे का। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इन्होंने क्लियर कर दिया है मार्क्स का। 5 आवर्स ऑफ टाइम स्पेंड पर मॉड्यूल इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रेडिट, यानी कि एक मॉड्यूल 5 घंटे का है और आप 5 घंटे पूरा उसको कर लेते हैं तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। एंड ईच क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 2 मार्क्स, तो 5 घंटे का 1 क्रेडिट है और 1 क्रेडिट आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर इसमें मिलेंगे। एंड मैक्सिमम ऑफ 5 क्रेडिट और 10 मार्क्स कैन बी इंटर्ड इन एन इलेक्टिव कोर्स, तो हर इलेक्टिव कोर्स के लिए आपको 5 क्रेडिट या 10 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं। अब जो अगला सवाल आता है कि कैन आई सेलेक्ट मोर देन 9 इलेक्टिव्स या मोर देन 3 इलेक्टिव्स इन ईच प्रोफेशनल। तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि 3 मिनिमम है हर प्रोफेशनल में, या टोटल है 9 तीनों मिलाकर। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी चाहते हैं, आप ज़्यादा कोर्सेज में एनरोलमेंट करना, ज़्यादा लर्निंग करना, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते, आप 10 कर सकते हैं, 12, 14, जितना भी करना है कर सकते हैं। और जो मार्किंग क्राइटेरिया है कि अगर आप 9, देखिए अगर 9 करते हैं तब तो मार्क्स आपके उतने जिसमें जितने मिलेंगे वैसे ही आपको दिए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप 9 से ज़्यादा कोर्सेज में, मान लीजिए आपने 15 कोर्सेज में एनरोल कर लिया, तो 15 कोर्सेज में जो टॉप के 9 आपके मार्क्स होंगे, यानी कि 9 ही आपके उसमें से लिए जाएंगे 15 में से, और जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले 9 इलेक्टिव कोर्सेज होंगे उनके ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा लेना आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर किसी मॉड्यूल में आपके नंबर कम हो तो उसको हटाकर जिसमें ज़्यादा होगा वो नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अब आता है सर्टिफिकेट को लेकर। बहुत से छात्रों को प्रॉब्लम होती है सर्टिफिकेट के लेकर कि उनको सर्टिफिकेट जो है कहाँ से मिलेंगे। तो सर्टिफिकेट जो है आपको जब सारे कोर्सेज आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा सर्टिफिकेट। Certificate will made available on completion of all modules of an elective alongside publication of results of elective to college और यूनिवर्सिटी। अब एक सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे बच्चों को आती है, बहुत से छात्रों का है कि उनको लॉगिन वो नहीं कर पाते, उनको हमेशा समस्या आती है लॉगिन करने में। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है जैसा कि इन्होंने इंडिकेट किया है। एक तो पहला है कि आपने ईमेल या तो कॉलेज को गलत दिया हुआ है, और आपने ईमेल गलत दिया तो कॉलेज की कॉलेज की तरफ से जब डेटा आपका अपडेट किया गया तो ईमेल गलत चला गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कॉलेज ने आपका डेटा जो है CISM को भेजा नहीं। तो दोनों कंडीशंस में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसी इशू आती है तो आप कॉलेज से मिलकर उसको सही करा लें। अगर आपने ईमेल गलत दिया है तो ईमेल सही करा लें, और कॉलेज ने अगर डेटा अपलोड नहीं किया है तो कॉलेज आपका डेटा अपलोड कर दे। और सबसे इम्पोर्टेंट है फीस के बारे में, कितनी फ़ीस लगती है। तो एक इलेक्टिव कोर्स की फ़ीस जो है 500 रखी गई है, तो टोटल जो है 9 है तो 4500 टोटल आपका फ़ीस लगेगा इसका, ईच कोर्स का 500। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो भी आपको हर कोर्स का 500 फीस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये थे कुछ आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसमें कि आप सभी को समस्या बनी रहती है। और इसमें जितने भी सवाल इसमें थे लगभग वही सारे प्रॉब्लम्स सभी बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो आपको भी अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा।